चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटालिसिस। पोटेशियम क्लोराइड KClO3 जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो KClO3 को अगर आप देखते हैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से, तो ये जो रिएक्शन है इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम रिएक्शन हमने एक पढ़ा था डी ब्लॉक में KiO3 वाला। तो KClO3 डिकम्पोजेस टू गिव 2 moles ऑफ KCl। बहुत सिंपल है, आपने यहां पर KCl को अलग कर देना है। KCl 2 moles ऑफ KCl। O3 है 3 2 6, 3 2 6, 3 O2 बाहर निकल गया। ओके, अगर ये रिएक्शन को हम देखते हैं और स्टडी करते हैं तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग इज रिक्वायर्ड विद डाइऑक्सीजन। 653 से 873 केल्विन तक इसको हीट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें ऐड कर देते हैं तो डिकम्पोजिशन लो टेम्परेचर पर यानी 473 से 633 केल्विन पर होता है। देखिए यहां पर जबकि 633 यानी 653 के बाद यहां पर स्टार्ट हो रहा था। विदाउट कैटलिस्ट टेम्परेचर इज हाई, विद कैटलिस्ट यहां पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो गया है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन को उसने एक्सेलरेट किया यानी उसके रेट को बढ़ा दिया, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड MgO2. MgO2 act as catalyst here. So this increases the rate of reaction and it remains unchanged after the reaction. लेकिन जब रिएक्शन एंड होती है तो ये एज इट इज बाहर निकल जाता है। तो यहां पर ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैटलिस्ट का। वैसे मैंने ऑयल का भी आपको एग्जाम्पल बताया था, आपको याद होगा, ठीक है, जो एप्लीकेशन के अंदर हमने देखा था। ओके, चलिए अब हम आगे बताते हैं। प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। एक्चुअली क्या होता है, कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं। वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट या प्रोमोटर्स, और जो रिएक्शन के रेट को कम करते हैं या स्टॉप करते हैं उन कैटलिस्ट को बोलते हैं पॉइजनस या निगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रोमोटर्स एंड निगेटिव कैटलिस्ट पॉइजन्स। इनको पॉइजन्स कहा जाता है बिकॉज दे स्टॉप द रिएक्शन which is called death of the reaction. Promoters are substance that enhance the activity of catalyst. ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और इंक्रीज कर देगा जो कि पॉजिटिव काम करेगा। जैसे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इन हैबर्स प्रोसेस। ये हैबर्स प्रोसेस हमने पढ़ा है, बहुत 4-5 बार पढ़ा है हमने। हैबर्स प्रोसेस मतलब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस डी ब्लॉक के एप्लीकेशन में भी था ये। तो मॉलिब्डेनम यहां पर यूज किया जाता है एज ए प्रोमोटर्स फॉर आयरन। आयरन कैटलिस्ट है और इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन बना रहा है, ये MO। तो ये मॉलिब्डेनम कौन हो गया, प्रोमोटर हो गया। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। वैसे कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो रेट को कम करते हैं, जैसे टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में यूज किया जाता था, अब नहीं होता है, अब उसके ऑप्शन में दूसरे आ गए हैं। ये निगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, टेट्रा इथाइल लेड। ओके, तो ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। अब यहां पर हम कैटालिसिस का जो एक्शन है इनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक हो गए होमोजेनस कैटलिस्ट और दूसरे आएंगे हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखना है यहां पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला हम देखेंगे यहां पर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस के अंदर पहला होमोजेनस। यहां पर एग्जांपल आपके सामने होमोजेनस कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस का भी नाम शायद आपको मालूम होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। अगर याद नहीं है तो रिकॉल कीजिए, आप सोचिए, फिर मैं उसको बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब SO2 में यहां पर सिंपली ऐड किया है ऑक्सीजन। क्या ऐड किया यहां पर, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया तो SO2 क्या बन जाएगा, SO3। पी ब्लॉक के अंदर 16 ग्रुप के अंदर हमने ये रिएक्शन को पढ़ा है। ओके, तो यहां पर क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया है तो SO2 क्या बन गया है, SO3। दूसरा मॉलिक्यूल SO2 का वो भी एक ऑक्सीजन ले लेगा और बन जाएगा SO3। तो ये बन गया है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हियर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो आपको दिख रहा है यहां पर, इट इज एक्ट एज कैटलिस्ट। ओके, तो यहां पर ये कैटलिस्ट एज ए यूज हो रहा है लेड चेंबर के अंदर। ओके, तो रिएक्टेंट
रिएक्टेंट्स कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, एंड द कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ऑल आर इन सेम फेज। देख सकते हैं आप, ये भी गैस है, ये भी गैस है और कैटलिस्ट भी गैस है, ऑल आर इन गैसियस स्टेट। So this type of reaction is called homogeneous and this type of catalyst called homogeneous catalyst। मतलब जो reactant का नेचर है गैसियस, इसका भी नेचर यहाँ पर गैसियस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हैंड टूल ले लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट ये हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, आपको याद होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये यहां से ब्रेक होता है, ये एसिटिल ग्रुप यानी CH3CO वाटर से OH लेकर क्या बना देता है? CH3COO, और वाटर से आया है OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड बन गया है। और ये जो CH3O पार्ट है ये यहां से H को लेता है और बनाता है CH3O और ये H यानी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में जो HCl या आप H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। तो H2SO4 हो या HCl हो, दे आर इन लिक्विड स्टेट। तो रिएक्टेंट्स आर आल्सो इन लिक्विड स्टेट एंड कैटलिस्ट इज आल्सो इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि ये भी कैटलिस्ट HCl अपने को पता है आफ्टर द रिएक्शन इट रिमेन्स अनचेंज एट द एंड, निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सब एक फेज में है, इसलिए इनको होमोजेनस कैटलिस्ट कहा जाता है। मतलब कैटलिस्ट का जो स्टेट है, फेज है, वो रिएक्टेंट के फेज के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप सोल्यूशन लेते हैं, शुगर सोल्यूशन यानी आपने यहाँ सुक्रोज लिया है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस ये हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है कि सुक्रोज को जब ब्रेक करते हैं तो बनता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ब्रेक होने के बाद तो कैटलिस्ट कौन है? वो भी अगेन लिक्विड स्टेट में H2SO4, और ये भी लिक्विड एक्वियस स्टेट में, मतलब होमोजेनस। तो यहाँ पर सब एक फेज में है, इसलिए इनको होमोजेनस कहा जाता है। वैसे ही होता है हेट्रोजेनस, समझ गए होंगे वैसे आप। होमोजेनस अगर आपको समझाए तो हेट्रोजेनस समझना कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे सेम रिएक्शन जो सल्फर डाइऑक्साइड का हमने किया था नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, एक और कैटलिस्ट है प्लैटिनम भी ये काम करता है, बट इट इज इन सॉलिड स्टेट। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और प्लैटिनम क्या है? मेटल है, इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो यहां पर आप देखेंगे कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का नेचर और फेज क्या है? अलग अलग है, इसलिए इनको बोला जाता है हेट्रोजिनस कैटलिस्ट। और भी एग्जांपल यहां पर है, लेकिन मुझे लगता है कि जब बात समझ में आ गई है तो हमें और ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं है। सेम हैबर्स प्रोसेस, ऊपर भी हमने हैबर्स प्रोसेस किया था, गैस फेज के अंदर गैस कैटलिस्ट यूज किया था, नहीं वहां नहीं यूज किया था, सॉरी, हमने वो दूसरा एग्जांपल था। यहां पर हमने आयरन यूज किया है। ये हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं क्या में? अमोनिया में। ये रिएक्शन 1000 टाइम आ चुका है, भूलना नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे इसका स्टेट गैसियस है, ये गैसियस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी गैसियस है, मतलब ये रिएक्टेंट्स गैस स्टेट में, जबकि कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में है। तो फेज अलग अलग हो गए, तो इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। सेम यहां पर देखिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए, तो प्लैटिनम यूज किया जा रहा है यहां पर, सॉलिड स्टेट में है, इसलिए ये भी हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल हो गया यहां पर। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपने एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, कभी डायरेक्ट एग्जाम्पल भी आ जाता है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, ये एक और एक पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं।